नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं हूं रविकांत। अभी लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर विनीत सिंह अभी हमारे साथ मौजूद हैं और काफ़ी बातें बता रहे थे लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर। जैसा कि अब चिराग पासवान के नेता नरेंद्र मोदी के ऊपर हमलावर हो रहे हैं महंगाई को लेकर, पेट्रोल को लेकर, तो अब आपका क्या कहना है इस पर? देखिए रविकांत जी, ये मुद्दा बिल्कुल प्रासंगिक है। महंगाई जिस हिसाब से आकाश छू रही है और उस महंगाई के कारण जनमानस परेशान है, तो इसमें केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। जो पेट्रोल के प्राइस जो 170 रुपये होते थे, आज 104 रुपये हैं पटना में। जो खाद्य तेल हैं उनका प्राइस बढ़ा हुआ है, दाल का भी प्राइस बढ़ा हुआ है। तो इस मामले में केंद्र को बिल्कुल यथाशीघ्र हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि ये महंगाई कम हो सके, क्योंकि इससे आम जन परेशान है। तो ये जो सवाल उठाना नरेंद्र मोदी जी पे और बीजेपी पे, ये बिल्कुल न्यायसंगत है, बिल्कुल तर्कसंगत है। तो क्या कुछ दिन में देखेंगे कि चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के खिलाफ सड़कों पर महंगाई को लेकर उतरेंगे? देखिए, मुद्दे होंगे। हम किसी व्यक्ति का विरोध नहीं करते हैं, हम उनके नीतियों का विरोध करते हैं, क्योंकि उन्हीं नीतियों से देश और प्रदेश चलता है। तो जो नीतियां देश और प्रदेश के लिए अच्छी नहीं होंगी, तो एक स्वस्थ विपक्ष होने के कारण हमारा ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उस बात को उठाएं, जनता के मुद्दों को उठाएं, ताकि सरकार सुने। अगर सरकार कहीं से उन बातों को मिस कर रही है तो सरकार उस बात को अपने संज्ञान में लगाए और उस पर उस पर काम करे उस पर। अब एलजेपी लगता है अपना स्टैंड बदल रही है, बीजेपी के ऊपर अब तीखी हमलावर करने की प्रतिक्रियाएं आ सकती है। मैं फिर से कह रहा हूं कि हमें किसी पार्टी से गुरेज नहीं रहता है, हम किसी पार्टी का विरोध नहीं करते हैं, हम उनके नीतियों का विरोध करते हैं। अभी बीजेपी सत्ता में है, तो जो वो नीतियां बनाती हैं उसी के अनुसार देश चल रहा है। तो जो नीतियां अगर जनमानस के लिए, अगर आवाम के लिए अच्छी नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो उसका विरोध करना हमारा नैतिक जिम्मेदारी है। मैंने ये बात कहा आपको। बिल्कुल। चिराग पासवान पहले नरेंद्र मोदी को हनुमान खुद को बताते थे कि नरेंद्र मोदी राम हैं, हम हनुमान हैं। उसको लेकर लगता है कि वो सब चुनाव में कुछ खामियाजा भुगतना पड़ा चिराग पासवान को, ज़्यादा मोदी मोदी करने के, या फिर अब वो समझ चुके हैं कि मोदी हमें भाव नहीं दे रहे हैं? नहीं, अगर ये समझ थोड़ा सा आपका गलत है। देखिए, चिराग जी के कारण ही बीजेपी बिहार में नंबर 1 पार्टी है, ठीक है। जदयू का 38 सीटों पे जो हार हुआ है वो लोक जनशक्ति पार्टी के कैंडिडेट के द्वारा ही हुआ है, जिसके कि चिराग जी जिसके नेता हैं। अब जहाँ तक बात रही है कि चिराग जी हनुमान कहते हैं मोदी का, तो हम लोग पलटू राम नहीं हैं। हम लोग नीतीश कुमार जी की तरह दल बदल और पलटते नहीं हैं। हम अभी भी कहते हैं कि मोदी जी में हमें एक ऐसा शख्स दिखता है जो कि जो देश को जो आगे लेकर चल सके, जो जन कल्याण का काम कर सके। हालांकि ये हो सकता है कि हर आदमी परफेक्ट नहीं होता है, कहीं ना कहीं नीतियाँ में कुछ कमी रह जाती है, तो उन कमी को उजागर करना एक अलाई जो उनका घटक होता है उनका भी काम है और एक विपक्ष का भी काम है, और ये काम हम बखूबी रूप से कर रहे हैं। जी, आप भी चिराग पासवान की तरह ही बातों को घुमा रहे हैं और मोदी को अच्छा भी कह रहे हैं, महंगाई पर घेर भी रहे हैं, तो ये क्या समझा जाए? नहीं, देखिए, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की मैं बराबरी नहीं कर सकता। वो अनुभवी ज़्यादा हैं, उनका बोलने का तरीका बेहतर है मुझसे। और जो बात हम कह रहे हो बिल्कुल साफ गोई ढंग से कह रहे हैं कि मुद्दों पे बिल्कुल विरोध है, महंगाई पे विरोध है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से अभी भी हम उनसे जुड़े हुए हैं और हमें लगता है कि मोदी से अभी बेहतर कोई विकल्प हमारे देश में नहीं है, और इसलिए मोदी जी का समर्थन है। व्यक्तिगत रूप से मोदी जी का विरोध नहीं है, मगर नीतीश कुमार का तो जमकर विरोध है। नहीं, व्यक्तिगत रूप से उनका भी विरोध नहीं है। नीतीश कुमार जी हमारे बिहार के मुखिया हैं, और उनका किन नीतियों का विरोध हम करते हैं? कोरोना में देख लीजिए, अस्पताल की कमी, बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी, दवाइयों की कमी। अभी देख लीजिए बाढ़ की स्थिति क्या है। उत्तर बिहार में गंडक कोसी ने उत्पात मचा के रखा है, और ये हर साल होता है, हर साल तटबंध टूटता है, हर साल लोग का जान माल का नुकसान होता है। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये फेस्टिवल हो गया क्या कि जैसे हर साल दुर्गा पूजा आता है, हर साल बाढ़ आएगा? आप उसके लिए कुछ करते क्यों नहीं? नदियों को जोड़ते क्यों नहीं है? आप एक्सपर्ट से राय लें। अगर देश में एक्सपर्ट्स अवेलेबल नहीं है, बाहर के एक्सपर्ट्स को बुलाएं, लेकिन आप कीजिए कुछ। ये जो गठजोड़ का जो राजनीति करने के अलावा कुछ और भी काम है प्रदेश में, उसको नीतीश जी करें और उसको लेके थोड़ा सचेत रहें। तो उन नीतियों का विरोध करते हैं हम। तो क्या अब नीतीश कुमार का, जैसे कि नीतियों का आप कह रहे हैं विरोध करते हैं, तो अब उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं ललन सिंह, तो बीच में बातें थी कि वो पार्टी को तोड़ जोड़ कर रहे हैं, तो इसको लेकर कुछ बातें बताएं। देखिए, ये तो जदयू का दुर्भाग्य है कि ललन सिंह जी जैसे व्यक्ति, जो कि विघटनकारी व्यक्ति हैं, जिन्होंने कभी स्वस्थ राजनीति नहीं किया है, इतने साल से सांसद हैं,
आप रविकांत जी आप बताइए उनका कोई भी एक प्रोडक्टिव काम मुझे नहीं मालूम है। हाँ, निगेटिव काम पूछिए तो मैं आपको 10 गिनवा दूंगा। तो ऐसे अगर व्यक्ति अगर किसी पार्टी का मुखिया बनता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, तो मैं तो उनके लिए अफसोस करूंगा। देखिए, अगर समय आने दीजिए, 3 महीना 6 महीना, जदयू 2 पार्ट में नहीं, जदयू 3 भाग में बंटने जा रही है। एक आरसीपी जी लेके जाएंगे, एक ललन सिंह जी, और जो कुछ बच जाएंगे वो मुखिया सुशासन कुमार जी के साथ रहेंगे। फिर तो आप व्यक्ति का विरोध करने लगे नीतीश कुमार का। यहाँ पर आप नीतियों से फिर नीतीश कुमार का नहीं, तो इसमें व्यक्ति का विरोध का हमने कहा कि ललन सिंह जी जो हैं वो पार्टी को तोड़ेंगे, नीतीश कुमार कुछ लोग के साथ बच जाएंगे, आरसीपी जी कुछ और लोग को चले जाएंगे। तो हमने कभी व्यक्तिगत उन पर टीका टिप्पणी तो नहीं की है, उनके व्यक्तिगत जीवन पर टीका टिप्पणी तो नहीं कर रहे हैं हम। अब जैसे कि अब आ गया कि कोई भी बातों में लोक जनशक्ति पार्टी नीतीश कुमार के कामों में खामियां देख ले रही है। कुछ तो अच्छाई होगी नीतीश कुमार में, एक आध वो। सर, अगर 1 से लेकर 10 के स्केल पे अगर आप में 2 अच्छाई हैं और बाकी 8 कमियां हैं, तो अच्छाई के लिए हमने ये भी कहा है, जैसे कि अभी बात कर लें जनगणना की। हमारे नीतीश कुमार जी ने ये बात कहा कि सरकार को करना चाहिए, केंद्र सरकार को। उसमें हमारे चिराग जी का समर्थन है। जो चीज़ें जरूरी हैं या जो चीज़ें न्याय संगत हैं उनका हम समर्थन करते हैं, लेकिन 2 पॉइंट को छोड़ के 8 पॉइंट जो है वो कमियां हैं। कमियां मैंने आपको अभी गिनाया आपको, तो उसके बारे में बताना तो हमारा काम है। स्वस्थ विपक्ष क्या करता है, एक फीडबैक देता है, लेकिन जो सत्ता में जो लोग हैं उस फीडबैक को हेल्दी रूप से नहीं ले रहे हैं। उनको लगता है कि हम उन पर आक्षेप लगा रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं। एलिगेशन नहीं है, वो जनता की आवाज़ है, उसको सुनिए, उसको सुधारिए, ताकि जनता एक बार और आपको मौका दे। हालांकि ये आशा करना थोड़ी बेमानी सी लगती है, थोड़ा ज़्यादा लगता है, अतिशयोक्ति लगता है, क्योंकि नीतीश कुमार जी को अगली बार मौका नहीं मिलने वाला है। ये बात कर रहे थे हम विनीत सिंह जी से, उन्होंने बड़ी ही सफाई से कई बातें की और उलझे नहीं, जैसे चिराग पासवान जी उलझते नहीं हैं बातों में, और तमाम चीज़ों पर जिस तरह से अपनी राय रखी। हम उम्मीद करते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी की अभी यही राय है कि हम नीतियों का विरोध करेंगे, व्यक्ति का नहीं। जातीय जनगणना को लेकर विनीत जी, आप लोग नीतीश कुमार के साथ हैं? अभी हमने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनके समर्थन में हैं। समर्थन में है जातीय जनगणना को लेकर, और चिराग पासवान ने भी यही बातें कही थी। और हम फिलहाल अभी बिहार की तमाम पॉलिटिकल अपडेट से जुड़े हुए रहेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी की खबरें मैं ज़्यादा कवर कर रहा हूँ। अभी प्रवक्ता विनीत जी से मैं बात कर रहा था। अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा। आप लोग झकास भारत देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और फेसबुक पेज देख रहे होंगे तो लाइक करिएगा। मेरा नाम हुआ रविकांत, कैमरे के पीछे गुंजन जी हैं, उनको धन्यवाद कहा जाएगा।